आज हमने सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, उस तरह से इसमें लेकिन क्लासेस नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। आपने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पूरा मतलब सिलेबस पढ़ा हुआ है, एक पूरी बुक पढ़ी हुई है, एक पूरा आपने जो है ना वो सेमेस्टर पढ़ी है बुक। तो बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से क्या बेनिफिट है? पहले तो इस चीज़ का आंसर दें, फिर मुझे देखना पड़ता है पार्टिसिपेंट में है कौन कौन, माइक ऑन करेगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ऊप कैसे बेहतर है? ऊप के क्या फीचर्स हैं? जी शहजाद, माइक ऑन करते हैं फिर बंद कर देते हैं। मैम ऊप में हमें दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ता। हम एक ही दफ़ा फंक्शन बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर लेते हैं। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें बार बार कोडिंग करनी पड़ती है। मतलब ऊप में रीयूजेबिलिटी है, ऐसी बात है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए बेहतर है मैम, वेल स्ट्रक्चर्ड है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर है एंड इंटरप्रेटर है। अच्छा, बड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोले जा रहे हैं। मैम गूगल पे यही आते हैं। अच्छा, तो ऊप में हमारे पास, अगर मैं इसे एक एग्जांपल से आप सबको क्लियर करूं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ऊप कैसे बेहतर है हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज से। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है, सिर्फ रोल नंबर और नेम। तो आप कैसे सेव करेंगे अगर आपके पास ऊप नहीं है? देन आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स की तरफ मूव करेंगे। आप 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है, हर स्टूडेंट के अगेंस्ट रोल नंबर और नेम स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल बनाएंगे। इसमें नेम रोल नंबर, अगले स्टूडेंट के लिए फिर 2 वेरिएबल। आपको कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? 20 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। वो 20 वेरिएबल्स मेमोरी में डिफरेंट जगहों पे जाके सेव होंगे। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे, जो कि रियल लाइफ के करीब नहीं है। मतलब ऐसा काम हमारे रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, कभी ऐसा देखा है आपने रियलिटी में? हमने एक स्टूडेंट का डाटा सेव करना हो तो हम एक एक्सेल फाइल में एक स्टूडेंट का, या एक रजिस्टर पे, इवन आप फाइलिंग देख लें, एक रजिस्टर पे एक स्टूडेंट का नेम और उस स्टूडेंट का रोल नंबर कहीं और जगह लिखा हो, ऐसा नहीं होता। हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे सेव करते हैं, जबकि यहाँ क्या होगा, वो मेमोरी में स्कैटर्ड जगहों पे होंगे और फिर सर्चिंग डिफिकल्ट हो जाती है कि इन 20 वेरिएबल्स के नाम कौन याद रखेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक लोकेशन होनी चाहिए। फिर अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है तो 2 वेरिएबल मजीद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मजीद 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो हर दफ़ा नया कोड लिखना पड़ता है। या आप इससे बेहतर अप्रोच यूज़ करें तो आप एरे यूज़ कर लेते हैं। आप एक एरे में सबके नाम स्टोर कर लें और दूसरी एरे में सबके रोल नंबर। चलें, आपकी स्पेस का या नाम याद रखने का इशू तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये भी रियलिटी के करीब नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि एक रजिस्टर पे सारे बच्चों के नाम लिख दें और दूसरे रजिस्टर पे सारे बच्चों के रोल नंबर। इससे क्या होता है, किस बच्चे का क्या रोल नंबर था ये सर्चिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एरे में हम ऐसा कर नहीं सकते। हम सिर्फ एक टाइप का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, यानी एक एरे में स्ट्रिंग है तो सारी स्ट्रिंग ही स्टोर होगी। ये भी हमारा डिसएडवांटेज है ये भी प्रोसीजरल, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज है कि एक तो इसका साइज फिक्स होता है ऑलरेडी। ठीक है, हम इस मजीद साइज क्रिएट नहीं कर सकते इसमें। और दूसरा ये कि इसमें भी रियलिटी के करीब नहीं है। ठीक है, एक सारे नेम एक जगह पे स्टोर हो रहे हैं, सारे रोल नंबर एक जगह पे स्टोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं था। हम क्या काम करते हैं रियलिटी में, हम एक बच्चे का रिकॉर्ड एक ही जगह पे सेव करते हैं, मतलब उसका रोल नंबर भी वहीं पे, उसका नेम भी वहीं पे, उसकी ऑल अदर डिटेल्स भी वहीं पे। ठीक है, यानी जैसे आप देखते हैं कि जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने एक फॉर्म फिल किया था, चाहे ऑनलाइन किया चाहे वो उसे लेके किया था, लेकिन उस फॉर्म पे आपकी सारी डिटेल थी। दूसरे बच्चे ने यही फॉर्म फिल करना है तो हमने इसी फॉर्म की कॉपी करा ली, मतलब दोबारा से नहीं बनाया, इसी की बार बार कॉपीज करा के हम यूज कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड भी एक जगह पे सेव हो जाता है। और रियलिटी में हम ऐसे ही काम करते हैं।
आप ये लाइन अक्सर जगहों पे पढ़ेंगे कि ऊप जो है वो रियल लाइफ के करीब है, लेकिन आप ये बात समझ नहीं सकते थे। लेकिन आज के बाद आप ये बात समझ भी सकेंगे कि ऊप रियल लाइफ के कैसे करीब है। ऊप बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे हम रियलिटी में काम करते हैं। आप किसी बच्चे का रिकॉर्ड स्टोर करने लगे तो आप रजिस्टर का एक पेज ओपन करेंगे, वहाँ उसका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, किस क्लास का बच्चा है, फीस पे की है नहीं, वो सारा रिकॉर्ड एक जगह पे। ठीक अगले पेज पे अगले बच्चे का रिकॉर्ड, ऐसे करते हैं आप। तो ये काम आप ऊप से कर सकते हैं कि आप वैरायटी ऑफ डाटा जो है वो एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। फिर आप बार बार उसकी कॉपीज बना सकते हैं, मतलब नया क्लास में स्टूडेंट आया तो इसी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोबारा से उसके लिए मेमोरी या दोबारा से उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें रीयूजेबिलिटी है, आप कोड रीयूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर रियल लाइफ के बहुत करीब है। दैट्स वाई ऊप को प्रेफर किया जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज पे। ठीक है, ये तो ऊप का इंट्रोडक्शन था जो कि देना नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि आपने एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने क्लास पढ़ी थी ना, क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं। वो ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको ये वाली लाइन पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगी यहाँ पे। इस लाइन के लिए मैं आपको सब लाइन पे जो है ना वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगी इसका। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ आपकी क्लास के फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, फॉल 2020, BSIT 5th सेल्फ। यस मैम। और मैं इसको document.html, ठीक है, मैंने इसको यहाँ कोड्स में सेव कर। इस फाइल में मैंने उसी तरह से HTML का टैग लगाया और बॉडी में जाके ना मैंने एक पैराग्राफ लगाया। पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा हेलो, और पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहती हूँ। HTML के एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स मीन टैग्स, HTML के टैग्स को आप जावास्क्रिप्ट में पिक कर सकते हैं। उसके डिफरेंट वेज हैं। आप उनको थ्रू आईडी पिक कर सकते हैं, थ्रू क्लास पिक कर सकते हैं, थ्रू टैग नेम पिक कर सकते हैं, थ्रू नेम जो कि आप असाइन करते हैं फॉर्म्स में, थ्रू नेम्स पिक कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड है। आज हम पहला मेथड सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे मैं आपको डिफरेंट मेथड भी साथ साथ बताती रहूंगी। आज हम एक मेथड सीख रहे हैं, वो है आईडी। किसी भी एलिमेंट को थ्रू आईडी पिक करना। मैं यहाँ पे इसको आईडी दे रही हूँ D1, ठीक है। अब मैं इसी एलिमेंट को, मतलब इस पैराग्राफ को जावास्क्रिप्ट में पिक करूंगी और पिक करके मैं इसका जो ये टेक्स्ट है ना यहाँ पे वो चेंज कर दूंगी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हालांकि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक नया टेक्स्ट ऐड कर दूंगी। तो उससे हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को, टैग को जावास्क्रिप्ट में कैसे पिक किया जाता है। उसके लिए सबसे मेथड ये है कि आप लिखें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की क्लास जिससे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो कैपिटल है उसे कैपिटल ही लिखना है, जो स्मॉल है उसे स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। अदरवाइज ये काम नहीं करेगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। आईडी है D1। इसका, इस लाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करो D1 आईडी के नाम से, D1 आईडी किस टैग की है उसे गेट कर लो, ठीक है। उसे गेट करने के बाद क्या करो, गेट कर लिया, और फिर हम इसका क्या चेंज कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं इनर HTML। इनर HTML का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी टैग जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को कहते हैं इनर HTML। इनर HTML इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ वेलकम टू JS, ठीक है। ये अब हम इसे वहां से रन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने वैसे क्या लिखा हुआ था उसमें, हमने लिखा हुआ था
कहाँ पे कह रहे हैं? एलिमेंट में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैम ELEMENT एल लिखा हुआ इधर में। ELMENT ठीक हो गया, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। ठीक, हम यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते ये। अब रन करते हैं इसको। डॉक्यूमेंट, अब देखें हमने क्या लिखा था पैराग्राफ के ऊपर। हमने पैराग्राफ के ऊपर लिखा था हेलो, और पैराग्राफ के ऊपर लिखा क्या आया है? वेलकम टू जेएस। वेलकम टू जेएस। इसलिए कि हमने पैराग्राफ को पिक किया है। कैसे? यानी उसको पिक किया थ्रू आईडी और उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया रन टाइम पे। ठीक है, हम ये टेक्स्ट जरूरी नहीं कि ऐसे डायरेक्ट चेंज करें, आप इसको किसी वेरिएबल में रख दें और वेरिएबल यहाँ पे पास कर दें तब भी चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। या आपके पास एक मेथड ये भी था, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या उठाएं, ये इसको मैं किसी वेरिएबल में रखवा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल में क्या रखवाया है, पी का टैग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी D1। D1 को पिक किया, D1 जिसका भी आईडी है वो पिक होके X में आ गया है। X में इस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट होगा P, ठीक है P। तो फिर मैंने कहा X डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं कुछ और कर देती हूँ, न्यू लिख रही हूँ मैं जस्ट ये। अब देखें फिर भी चेंज हो जाएगा, यानी आप डायरेक्ट चेंज कर दें या उसको वेरिएबल में स्टोर करके फिर आप चेंज कर दें तब भी ठीक है, तब भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको पता चला। अगर मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ लगाए हुए हैं, ये तो टैग नहीं लगाना आईडी के साथ? जी नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि हम इसको पिक कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। जब आप इसे पिक करेंगे CSS में तब हैश का टैग यूज करते हैं, यहाँ नहीं। जहाँ आपने आईडी लिखी है अगर वहाँ डायरेक्ट हेलो लिख दें और फिर साथ डॉट इनर HTML में वो लिख दें जो हमने चेंज करना है तो उससे भी नहीं, फिर देखें गेट, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम यहाँ पे तो एलिमेंट गेट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे आईडी ही देंगे अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। ओके मैम। ठीक है, तो ये हम एक मेथड पढ़ा रही हूँ, किसी भी टैग को आईडी के थ्रू जावास्क्रिप्ट में पिक करना। ठीक है, हमने एक टैग को आईडी के थ्रू जावास्क्रिप्ट में पिक कर लिया। इसके और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम वो मेथड सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे ना दो पैराग्राफ हैं, इसमें मैंने लिखा दो पैराग्राफ्स हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे किस पैराग्राफ का, मतलब दो पैराग्राफ हैं, किस पैराग्राफ में चेंजेस होगी, पहले में, दूसरे में, दोनों में, या दोनों में ही नहीं? मैम आईडी तो चेंज होती है ना, दोनों की सेम नहीं हो सकती। या अगर तो हम हमने जो अगर हमने सेकंड पैराग्राफ है तो उसमें लॉजिकल रीडू मिस्टेक, करें। अगर हमने लॉजिकल मिस्टेक रख दी है ना, मतलब गलती से आईडी दे दी है दो लोगों को, क्योंकि CSS में तो काम चल जाता था ना। CSS में तो अगर आपने सेम आईडी दी हो और आप आईडी के थ्रू चेंज कर लें कलर, तो दोनों का चेंज हो जाता है, क्योंकि CSS लॉजिकल मिस्टेक्स नहीं निकालती। जावास्क्रिप्ट में बताएं आप, हमने गलती से सेम आईडी दे दी, मतलब मिस्टेक हो सकती है प्रोग्रामर से, प्रोग्रामर ने गलती से दो एलिमेंट्स को सेम आईडी दे दी, तो उस सूरत में अब होगा क्या? मैम सेकंड वाले की चेंज होगी, वन बाय वन, सेकंड वाले की चेंज वाली होगी, एग्जीक्यूट। मैम सेकंड की होगी चेंज, सेकंड की चेंज, सेकंड की होगी। सेकंड मतलब ऑल जो है ना वो सेकंड पे जो है ना वो राजी हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट की चेंज होगी। कैसे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, पहले चेक कर लेते हैं, चलें क्या आप ठीक कह रहे हैं कि मैं, मतलब कौन ठीक। पहले पे लिखा हुआ है हेलो, दूसरे पे इंट्रो है, दोनों में से जो चेंज हुआ है वो कौन सा चेंज हुआ है? हेलो, हेलो, हेलो कहाँ पे था, फर्स्ट पे कि सेकंड पे? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे, तो फर्स्ट की चेंज। प्रायोरिटी चेक करते हैं जी प्रायोरिटी बेस करते हैं। नहीं, प्रायोरिटी की बात नहीं आती इसमें, प्रायोरिटी तो है ऑब्वियसली, लेकिन है क्या, अब गौर से इस चीज को समझिएगा कि ये होता कैसे है, फिर मैं पेंट में आपको समझा। जो जावास्क्रिप्ट है ना, जो जावास्क्रिप्ट है ना,
जो जावास्क्रिप्ट है ये आपके HTML के टैग को एज अ डॉम ट्री करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर समझा भी देती हूँ, ये आगे हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इस बात अगर हो ही गई है तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। ये आपके पूरे स्ट्रक्चर को, जावास्क्रिप्ट आपके पूरे स्ट्रक्चर को डील करती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसे कहते हैं ट्री टाइप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की क्लास जिसे हम बार बार यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसके बाद इसके बन जाते हैं, इसके नीचे एक रूट बनता है। ठीक है, ये कनेक्टेड है ट्री, जो कि HTML, जो पूरा आपका कोड है ना, आपको पता है कि ये HTML के टैग के अंदर है, तो ये इसका ट्री बना देता है, यानी रूट पे रख देता है HTML। उसके बाद HTML के होते हैं दो हिस्से। ठीक है, हेड और बॉडी, हेड और बॉडी। ठीक है, अब इसके दो चाइल्ड बन जाते हैं। हेड के अंदर आपने टाइटल यूज किया है, लिंक यूज किया, तो हेड के चाइल्ड। टाइटल के अंदर आपने कोई एट्रीब्यूट यूज किया है तो वो टाइटल का चाइल्ड। ठीक है, बॉडी के अंदर आपने जो जो टैग्स यूज किए होंगे, फॉर एग्जांपल आपने डिव यूज किया है, डिव बॉडी का चाइल्ड। डिव के अंदर फर्दर आपने कुछ यूज किया है तो वो डिव का चाइल्ड। ऐसे ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपका, ये एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में। फिर क्या करता है, जब हम उसे ये इंस्ट्रक्शन देते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट करो, वो इस ट्री को करता है ट्रिवर्स। या आपने ट्री ट्रिवर्सिंग पढ़ी होगी डाटा स्ट्रक्चर में, वो एलिमेंट को करता है ट्रिवर्स। उस एलिमेंट में जो सबसे पहले उसको D1 मिलता है ना इस पूरे ट्री में, जैसे उसको पहला D1 मिला जिसकी आईडी मैच कर गई, तो वो क्या करता है, यहीं से वापस हो जाता है रिटर्न, मतलब आगे सर्च आउट ही नहीं करता। इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के को बताया गया है कि आईडी जो है ये यूनिक एलिमेंट की है, और प्रोग्रामर ने ये एक ही एलिमेंट को दी होगी, ये एक से ज्यादा एलिमेंट को दी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए वो आगे सर्चिंग में जाता ही नहीं है। तो जब भी हम थ्रू आईडी किसी चीज को गेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही आएगा एक ही एक आएगा। ही आएगा। तो ये बात पेट श्योर हो गई कि जब भी आप थ्रू आईडी किसी भी चीज को सर्च करेंगे तो आपके पास एक सिंगल थिंग आएगी, एक सिंगल एलिमेंट, चाहे वो आईडी 10 लोगों को दी हो, लेकिन आपके पास वो पहला आ जाएगा, क्योंकि ये बाकी ट्री को सर्च ही नहीं करता। जब हमने थ्रू क्लास चीजें उठाई होंगी, थ्रू क्लास, ठीक है, क्लास हम एक से ज्यादा चीजों को साइन कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर ये क्या करता है, जब भी हम इसे सर्च करने के लिए कहते हैं, ये ट्री के स्टार्ट पे शुरू होता है, मतलब जो भी ट्रिवर्सिंग टेक्निक इसके ऊपर दी हुई है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो इसके मतलब जो भी डिजाइन है इसके कंपाइलर में, उस हिसाब से ये ट्रिवर्सिंग करता है और ये लीफ नोड्स तक जाता है। क्यों? कि कहीं एंड पे किसी एलिमेंट को तो ये क्लास नहीं दी हुई, क्योंकि क्लास एक ज्यादा लोगों की होती है, तो ये पूरा ट्री सर्च आउट कर लेता है, और क्लास के अगेंस्ट इसको रिजल्ट में एक से ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। ऐसी बात है ना, जब ये क्लास के थ्रू सर्च करेगा टैग्स, यस तो एक मैम। से ज्यादा टैग्स आ सकते हैं। जब एक से ज्यादा टैग्स आएंगे तो यहाँ डाटा वेरिएबल में नहीं बल्कि किस में पड़ा होगा, एरे में, एरे में। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझने वाली थी कि जब हम थ्रू आईडी चीजें गेट करते हैं तो हमारे पास एक ही चीज आती है, जब हम बाकी किसी और भी हिसाब से सर्चिंग करेंगे किसी भी और हवाले से, तो हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीजें बड़ी जो है ना वो डिटेल से हमने डिस्कस करनी। अब ये कोड्स हम आसानी से समझ सकते हैं। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर पैराग्राफ के ऊपर जाके एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हमने क्यों किया है, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों नहीं यूज किया? इसलिए कि हमारा ये पेज डिजाइन होगा। ठीक है, हम डिजाइन हुए पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो आपने देखा यहाँ डिस्प्ले करा देता है, यहाँ तो हेडर होगा हमारा, कोई लोगो लगे होंगे, मेन्यू लगे होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम कभी भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक डिजाइन पेज के ऊपर पैराग्राफ लगा के छोड़ देते हैं कि जब कभी जावास्क्रिप्ट ने रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो तो उस पैराग्राफ की जगह पे वो पैराग्राफ यहाँ लगा होगा, रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, वो पैराग्राफ यहाँ लगा होगा, यहाँ जहाँ वो पैराग्राफ डिजाइन पेज के ऊपर लगा होगा वहीं पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर?
अच्छा, जो बात समझ में ना आए ना काइंडली साथ साथ पूछ लिया करें, ठीक है, साथ ही पूछ लिया करें ताकि कोई कंफ्यूजन मैम ना रहे आपके माइंड में। जी बेटे। मैम मैम आपने जो एरे के बारे में बताया, तो फिर हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे या बैक एंड पे खुद ही वो हो जाएगा? वो वैसे ही, वो खुद ही जो एक्स होगा ना वो खुद ही एरे बन जाएगा, लेकिन फिर हमें ओके ख्याल उसका ये करना पड़ेगा कि अगर हमने उसमें डाटा डिस्प्ले कराना है ना तो हमने फिर लूप के जरिए डिस्प्ले कराएंगे। ओके। और मैम आईडी की जगह क्लास यूज करेंगे? गेट एलिमेंट बाय क्लास, वो फिर मैं बताऊंगी जैसे जैसे आएगा ना वो आगे, साथ साथ मैं बताती रहूंगी आपको, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने सुनाई सिर्फ ये एक लाइन को समझने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कहानी थी, मतलब आगे भी आनी थी, तो बेहतर है यहीं पे चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें हुआ क्या हुआ, यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा डाटा स्टोर होता है, और ये अब यहाँ ये इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल भी है। क्यों? अब ये जो ऊपर कहानी आपको सारा पता है, ये एक पैराग्राफ लगाया है जिसको छोड़ दिया है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पैराग्राफ के ऊपर जाके लिखेंगे। अब हमने एक वेरिएबल बनाया कार, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की, ये एक वेरिएबल ही है क्योंकि एक से ज्यादा डाटा नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, इस पैराग्राफ को पिक करो जैसे हमने D1 पिक किया, डॉट इनर HTML इक्वल टू कार। तो क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है ना तो हमने इसे डबल कोट्स में नहीं लिखा, ये इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू इस पैराग्राफ के ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ये कोड सिर्फ इतना काम कर रहा है फिलहाल। फिर अब इसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है आपने, ये देखिए वही वेरिएबल है लेकिन इसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा चीजें स्टोर हैं। देखिए एक से ज्यादा डाटा स्टोर है। टाइप, ये एक तो आपने ये एंकर ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, टाइप इक्वल टू कार की टाइप लिख लें, कॉमा उसका मॉडल लिख लें, कॉमा उसका कलर लिख लें। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर या एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें आपकी स्टोर है यहाँ पे, तीन। तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसे वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसलिए कि इसमें ज्यादा डाटा जो है वो स्टोर है, वैरायटी ऑफ डाटा स्टोर है, स्ट्रिंग भी स्टोर है, ठीक है, और इंटीजर भी स्टोर। अब इसको अगर आप पिक करना है, यानी इसी पैराग्राफ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज आपने डिस्प्ले करवानी है, तो आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML कार डॉट, ऑब्जेक्ट की कोई सी भी प्रॉपर्टी पिक करनी है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसकी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने टाइप लिखा तो ये, जैसे मैं लिखूंगी टाइप डॉट कार डॉट कलर, तो क्या डिस्प्ले होगा इस पैराग्राफ के ऊपर, क्या डिस्प्ले होगा, वाइट, ठीक है। अगर ये अगर इसके अंदर होता है ना ऐसे, तो इसका मतलब है हमने इस ऑब्जेक्ट का कोई फंक्शन कॉल किया है। चूंकि ये फंक्शन नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही कॉल करेंगे, ठीक है। हम इसे स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं, ये देखिए एक ही लाइन में। हम चाहें तो इसको मल्टीपल लाइंस पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंटैक्स वही है। यहाँ पे वेरिएबल बनाया पर्सन, ये ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट नेम उसका स्टोर कर लिया, लास्ट नेम स्टोर कर लिया, एज स्टोर कर ली, आई कलर स्टोर कर लिया, और ये वही चीज यहाँ थी लेकिन एक ही लाइन में थी, वही चीज यहाँ है लेकिन मल्टीपल लाइंस पे है, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पैराग्राफ पिक किया थ्रू आईडी। अब इस पैराग्राफ के ऊपर क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम जॉन डिस्प्ले होगा, प्लस इज हम खुद से अंदर कंकैट कर रहे हैं। प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस क्या है इधर, इज यहाँ कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, प्लस यहाँ पे कंकैट कर रहा है वेरिएबल को और स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर स्ट्रिंग के साथ पर्सन डॉट एज, उसकी एज यहाँ पे 50, प्लस ये स्ट्रिंग हमने खुद डालनी है। यानी वेरिएबल के साथ जब भी स्ट्रिंग अटैच करनी है तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है। वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में क्या है, प्लस है। आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा जॉन इज 50 years old, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वही है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले करवाया, वो एक पैराग्राफ पिक किया, उसके ऊपर डिस्प्ले किया पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस कंकैट किया साथ, ठीक है, अदरवाइज ये इकट्ठा डिस्प्ले हो जाना था, और पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक।
इसी तरह से हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उसके फंक्शन भी लिखा जा सकता है। फंक्शन भी, फंक्शन लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले लिखें फंक्शन का नाम, कॉलन, ये फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, और अंदर फंक्शन का जो भी आपने काम। फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं होती, फंक्शन रिटर्न कर सकता है लेकिन टाइप नहीं होती। फंक्शन जो भी डाटा रिटर्न करेगा, फंक्शन की रिटर्न टाइप वही बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। ये दिस क्या है पहले तो ये बताएं। पॉइंटर। कॉल कर रहे थे। किसको कॉल कर रहे हैं? फर्स्ट नेम। हमने ऊपर नेम दिया है। अच्छा, दिस का मतलब ये होता है अगर तो हम ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को कि किसी भी प्रॉपर्टी को पिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट से बाहर, ऑब्जेक्ट की कोई सी भी प्रॉपर्टी पिक करते हैं ऑब्जेक्ट से बाहर। देखें यहाँ ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट के नाम से पिक कर लेंगे। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, जैसे हमने प्रीवियस किया, कार डॉट कलर नाम से। जब अभी हम ऑब्जेक्ट के अंदर